अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, तुम्हारी PT1 एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। अब आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए हम रिवीजन करते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम कक्षा 4 में लेसन 4 पापा जब बच्चे थे पाठ का रिवीजन करते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने देखा था कि पापा जब छोटे थे तो उन्हें अक्सर पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो पापा ये जो उसका जवाब है वो देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब उनको पूछा जाता था, जब भी पूछा जाता था, वह अलग अलग जवाब देते थे। शुरू शुरू में पापा पहले चौकीदार बनना चाहते थे। वह सोचते थे कि चौकीदार बनना कितना अच्छा लगता है। जब सारा शहर सो जाता है तब चौकीदार जागता है। फिर उसके बाद वो आइसक्रीम वाले को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं तो आइसक्रीम वाला बनूंगा। उसका जो चटकदार ठेला है वो मैं लेकर घूम भी सकता हूँ और जितनी चाहे इतनी आइसक्रीम भी खा सकता हूँ और छोटे बच्चों को भी मैं मुफ्त में खिला सकता हूँ। फिर जब वह घर वाले उनकी यह बात सुनते थे तो उनको बहुत हैरानी होती थी और वो पापा को जब भी पूछते तब वो अलग अलग उनका जवाब बताते थे। एक दिन वह रेलवे स्टेशन पर अपने पापा के साथ जाते हैं और वहाँ एक अजीब आदमी को देखते हैं कि जो आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा होता है। उसे पता नहीं कि उसको क्या कहा जाता है। वो कभी प्लेटफॉर्म पर होता है तो कभी उछलकर नीचे जाता है। तो बच्चे को, पापा को ये बहुत ही खेल जैसा लगता है, इसीलिए वो अपने पापा को पूछते हैं कि यह कौन है। तो उन्हें बताते हैं कि यह तो शंटिंग करने वाला है। तो बच्चों, ये शंटिंग करने वाला किसको कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए वो तैयार करता है। पूरी रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन पानी भरा जाता है, उसे शंटिंग कहते हैं। तब वह जब ये पापा की ये बात सुनते हैं तो उनको ये बात बहुत ही मज़ेदार लगती है और वो सोचने लगते हैं और वो पापा को कहते हैं कि वह शंटिंग करने वाला बनेगा। तब पापा उसको कहते हैं कि मगर तू तो अभी कह रहा था कि मैं आइसक्रीम बेचने का काम करूँगा, तो ये दोनों काम तो कैसे कर सकता है? तो फिर वो कहते हैं कि सुबह में मैं आइसक्रीम बेचने का काम करूँगा, फिर उसके बाद मैं शंटिंग का काम करूँगा। फिर वह आगे जाकर वो वायुयान चालक बनना चाहते हैं। उसके बाद वो अभिनेता भी बनना चाहते हैं, वो चरवाहा भी बनना चाहते हैं। अंत में पापा एक दिन तय कर लेते हैं कि मुझे जो असल में बनना है वो क्या है? कुत्ता। मुझे कुत्ते की तरह बनना है। तो वह कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ से एक अजनबी फौजी अफसर निकलता है। वह पापा को देखता है और देखने के बाद फिर उससे पूछता है कि यह तुम क्या कर रहे हो? तो वह बच्चा जवाब देता है कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी उससे पूछता है कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? तो पापा उसका जवाब देते और कहते हैं कि मैं काफ़ी दिनों तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, इसीलिए अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तो अफसर उससे पूछते हैं कि तेरी बात तो सही है, लेकिन तू जानता है कि इंसान किसे कहते हैं? तो पापा मना कर देते हैं कि मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तब अफसर उससे कहता है कि एक काम करो, उसके बारे में आप ही सोचो, अपने आप ही खुद से सोचो। इतना कहकर अफसर वहाँ से चला जाता है। वह न तो हंसता है न तो मुस्कुराता है। तो पापा सोचने लगते हैं कि अफसर ने उन्हें जो बात बताई, समझाई, वो पापा की समझ में नहीं आई, लेकिन वो पापा समझ गए कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। इसलिए अगली बार जब भी उनसे कोई सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तब से पापा जब भी उनको पूछा जाता है तब वो क्या कहते हैं? पहली बात तो यही है, वो समझ गए थे कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, यह जो कहानी है, ये कहानी बच्चों का जो मन होता है
वो मन कैसे स्थिर रहता है और एक अच्छा इंसान बनना कैसे हम अच्छा इंसान बन सकते हैं उसकी शिक्षा देती है। तो चलो बच्चों, आज हम उसके स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। क्या देखते हैं? शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। हमेशा, सदा, हैरानी, आश्चर्य, मुश्किल, कठिन, इंसान, आदमी, अचंभा, आश्चर्य, काफ़ी, बहुत, इरादा, विचार, पक्का, पूरा, यकीन, विश्वास, अजीब, विचित्र, यात्रा, सफर, जवाब, उत्तर, समस्या, परेशानी। तो बच्चों, हम इसी तरह शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। उसको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है और उसको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। बच्चों, फिर से हम ये शब्दार्थ देखते हैं। हमेशा, सदा, हैरानी, आश्चर्य, मुश्किल, कठिन, इंसान, आदमी, अचंभा, आश्चर्य, काफ़ी, बहुत, इरादा, विचार, पक्का, पूरा, यकीन, विश्वास, अजीब, विचित्र, यात्रा, सफर, जवाब, उत्तर, समस्या, परेशानी। अब बच्चों, हम आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर यानी प्रश्नों के उत्तर। हमें यहाँ प्रश्न दिए गए हैं और वो प्रश्न को पढ़कर हमें उसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर लिखना है। तो हमें बच्चों यहाँ प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले है, पापा चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? पापा चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? जैसे हमने आगे के वीडियो में देखा और अभी पढ़ा कि पापा क्यों चौकीदार बनना चाहते थे, क्योंकि पापा जब सोचते थे कि जब सारा शहर सो जाता है तब चौकीदार जागता है, इसीलिए वह चौकीदार बनना चाहते थे। तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों? पापा इसलिए चौकीदार बनना चाहते थे कि जब सारा शहर सो जाता है तब चौकीदार जागता है। या इसी तरह भी हम लिख सकते हैं कि जब सारा शहर सो जाता है तब चौकीदार जागता है, इसीलिए पापा चौकीदार बनना चाहते थे। दूसरा, पापा जब छोटे थे तो अक्सर क्या पूछा जाता था? जब पापा छोटे थे तो अक्सर उनसे कुछ न कुछ पूछा जाता था, नए नए प्रश्न पूछे जाते थे। तो वो कौन सा प्रश्न था जो उसको हमेशा पूछा जाता था? पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर क्या पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पूछते थे ना उनको कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो बच्चों, हम लिखेंगे कि पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर यह पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। अब आगे देखते हैं, पापा के मन में आइसक्रीम वाला बनने का विचार क्यों आया? पापा के आइसक्रीम वाले को देखकर पापा के मन में आइसक्रीम वाला बनने का विचार आया, पर क्यों आया उसके बारे में हमें लिखना है। तो आइसक्रीम वाला अपना चटकदार नीला हरा ठेला लेकर घूमता है। वो जितना चाहे उतना आइसक्रीम भी खा सकता है और बच्चों को मुंह में भी दे सकता है, इसीलिए पापा आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। बच्चों, फिर से हम देखते हैं उसका आंसर। आइसक्रीम वाला अपने ठेले को लेकर घूम भी सकता है और जितना चाहे इतनी आइसक्रीम भी खा सकता है, इसीलिए पापा आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। आगे, संटिंग करने वाला क्या क्या काम करता है? जैसे हमने अभी वीडियो में देखा पढ़ा कि संटिंग यानी जो रेलवे पर काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? संटिंग वाला कहते हैं। संटिंग करने वाला क्या क्या काम करता है? तो संटिंग करने वाला जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो आगे जब उनकी दूसरी यात्रा होती है यानी अगली यात्रा होती है तो अगली यात्रा के लिए उसको तैयार किया जाता है। वो जो होता है उसको रेलगाड़ी की पूरी साफ सफाई की जाती है, उसका जो
इंजन होता है आगे, जिसको हम इंजन कहते हैं, आगे का जो हिस्सा होता है उसको घुमाकर रखा जाता है, उसमें ईंधन पानी भरा जाता है। तो वो जो सारा काम है वो काम शंटिंग करने वाला करता है। तो बच्चों हम देखते हैं शंटिंग करने वाला क्या क्या काम करता है। शंटिंग करने वाला जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरने का काम करता है। तो इसी तरह शंटिंग वाला जो है वो रेलगाड़ी का अलग अलग काम करता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, फौजी ने पापा से क्या बनने को कहा। फौजी ने पापा से क्या बनने को कहा, इंसान बनने के लिए। जब पापा कुत्ता बने हुए होते हैं, वहाँ फौजी आता है तो फौजी उसको क्या बनने को कहते हैं, इंसान बनने को कहते हैं। क्या बनने को कहते हैं, इंसान बनने को। लेकिन कैसा इंसान बनने के लिए कहते हैं, अच्छा इंसान बनने के लिए कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, पापा क्या क्या बनना चाहते थे। क्योंकि पापा का मन स्थिर नहीं रहता था, जब किसी और चीज़ को देखते थे तो उसके बारे में वो सोचते थे। तो पापा क्या क्या बनना चाहते थे, तो पापा चौकीदार, आइसक्रीम वाला, शंटिंग वाला, जहाजी, वायुयान चालक, कुत्ता, अभिनेता और चरवाहा आदि बनना चाहते थे। आगे देखते बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना है। कैसा इंसान बनना है, हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। फिर से देखते हैं बच्चों, फौजी ने पापा से क्या बनने को कहा। फौजी ने पापा से अच्छा इंसान बनने को कहा। पापा क्या क्या बनना चाहते थे, पापा चौकीदार, आइसक्रीम वाला, शंटिंग वाला, जहाजी, वायुयान चालक, कुत्ता, अभिनेता और चरवाहा आदि बनना चाहते थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना है। बच्चों हम इंसान तो है, लेकिन हमें कैसे बनना है, सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान यानी हम एक दूसरों के काम में आ सके, हम एक दूसरों की मदद कर सके। अब आगे देखते हैं बच्चों, किसने किससे कहा। हाँ, यहाँ हमें यह बताना है कौन बोलता है और किसको कहता है। मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। कौन बोलता है बच्चों, पापा। कौन बोलता है, पापा। और किसको कहते हैं, फौजी से। तो हम क्या लिखेंगे, पापा ने फौजी से, पापा ने फौजी से। अब दूसरा, यह तुम क्या कर रहे हो। तो कौन कहता है, अफसर या फौजी। कौन कहता है, अफसर या फौजी। किसको कहते हैं, पापा को कहते हैं। किसको कहते हैं, पापा को। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, अफसर ने पापा से। क्या लिखेंगे, अफसर ने पापा से। तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे, है ना। जब कहते हैं ना कि मैं आइसक्रीम वाला भी बनूंगा और शंटिंग का काम भी करूंगा, तब उनको पूछा जाता है कि तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। तब कौन पूछते हैं, घर के जो भी फैमिली के, अपने फैमिली या परिवार के जो सभ्य होते हैं वो उनसे पूछते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबने। क्या लिखेंगे, सबने। किससे कहते हैं, पापा से कहते हैं। किससे कहते हैं, पापा से कहते हैं। तो सबने पापा से। उसके बारे में तुम अपने आप सोचो। कौन कहता है, फौजी कहता है। कहता है ना, जब कुत्ता वो पापा कुत्ता बने हुए होते हैं तो फौजी उनको पूछते हैं और वो क्या कहता है कि मैं बहुत दिनों तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तो फिर उनको समझाया जाता है और फिर फौजी उनको कहते हैं कि उसके बारे में तुम अपने आप सोचो। तो फौजी किससे कहता है, पापा से। किससे कहता है, पापा से। तो बच्चों फिर से हम देखते हैं किसने किससे कहा। मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। पापा ने फौजी से।
यह तुम क्या कर रहे हो? अफसर ने पापा से। तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? सबने पापा से। उसके बारे में तुम अपने आप सोचो, फौजी ने पापा से। अब बच्चों हम देखते हैं सही और गलत का निशान लगाइए। जहाँ जो कथन सही है वहाँ हमें सही राइट का निशान लगाना है, और जो कथन गलत है उसके सामने में हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। जब सारा शहर सो जाता है तब चौकीदार जागता है। तो बच्चों क्या आएगा? वेरी गुड। क्या आएगा? राइट। क्या होगा? राइट, सही होगा कि जब सारा शहर सो जाता है तब चौकीदार जागता है। पापा आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। पापा सबसे पहले क्या बनना चाहते थे बच्चों? आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। तो ये क्या होगा? सही। वेरी गुड। क्या होगा? सही। तो हम क्या लिखेंगे? राइट का निशान लगाएंगे। एक दिन रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा। क्या देखा? एक अजीब आदमी को देखा। वो सही था। क्या देखा? कि वो अजीब आदमी को देखते हैं। पापा हर बार एक ही जवाब देते थे। पापा हर बार एक ही जवाब देते थे। वो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि जब भी उनको पूछा जाता था उनके पास उनका जवाब तैयार ही रहता था और वो हर बार अलग अलग जवाब देते थे। तो पापा हर बार एक ही जवाब देते थे, वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग होगा। फिर एक दिन पापा ने वायुयान चालक बनने का निर्णय किया। एक दिन पापा ने वायुयान चालक बनने का निर्णय किया। तो बच्चों क्या आएगा? रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग, क्योंकि वो तो बहुत कुछ बनना चाहते थे। उनको जहाजी भी बनना था, उनको चरवाहा भी बनना था। तो वो ऐसे नहीं है कि वो वायुयान चालक बनने का उन्होंने निर्णय किया। तो वो क्या होगा बच्चों? रॉन्ग होगा। अंत में पापा ने सभी व्यवसाय अपना लिए। अंत में पापा सारे व्यवसाय जो हैं वो सारे काम करने लगे। क्या होगा बच्चों? रॉन्ग होगा, क्योंकि वो अंत में उन्होंने क्या निर्णय किया कि सबसे पहले उनको अच्छा इंसान बनना है। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? रॉन्ग। क्या आएगा? रॉन्ग। अब आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छोटे बच्चे को तो मैं खाली जगह में आइसक्रीम दिया करूँगा। क्या सोचते थे? मुफ्त में। क्या आएगा बच्चों? मुफ्त में। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खाली जगह रहा था। क्या रहा था? खेल रहा था। वो उसको खेल समझता था, वो खेल रहा था। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? वह आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। मैं काफ़ी दिनों तक खाली जगह बनकर रह चुका हूँ। मैं काफ़ी दिनों तक क्या बनकर रह चुके थे वो पापा? क्या बनकर रह चुके थे? इंसान। क्या बनकर रह चुके थे? इंसान। तो मैं काफ़ी दिनों तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। आगे देखते। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? चौकीदार बनना चाहते थे। पापा समझ गए कि वह रोज रोज अपना खाली जगह नहीं बदल सकते। वो रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? इरादा। एक बूढ़ी महिला ने पापा के सिर को सहलाना चाहा। तो क्या आएगा? सहलाना। यहाँ ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? सहलाना चाहा। तो इसी तरह हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। वाक्य बनाइए। क्या देखते हैं बच्चों? वाक्य बनाइए। सबसे पहला है भरोसा। भरोसा यानी जिसको हम विश्वास कहते हैं, भरोसा। हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। बच्चों हम तो वाक्य कोई भी बना सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जो मैंने बनाया हुआ है वो ही आप बना सकते हो। भरोसा। भरोसा, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। धक्का। पापा की बात सुनकर सबको बहुत धक्का लगा। चौकीदार। पापा चौकीदार बनना चाहते थे। समस्या। सचमुच वह बहुत बड़ी समस्या थी। तो बच्चों यहाँ हमने वाक्य बनाए हैं। आप अपने आप से भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन वो वाक्य मीनिंगफुल होने चाहिए।
तो आई होप बच्चों आपको ये लेसन 4 की पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। थैंक यू।